हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में मैं मुकेश वर्मा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने 2 दिसंबर का करंट अफेयर्स लेके उपस्थित हुआ हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 2 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि पिछले 2 दिनों में, एक दिनों में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका जानना बहुत जरूरी है। पहली क्लास आपको 1 दिसंबर वाली मिल गई होगी, आज आपको ये 2 दिसंबर की क्लास मिलेगी। 2 दिसंबर की क्लास में आपको 1 दिसंबर वाली चीजें मिलेंगी। तो जिस दिन की क्लास रहेगी उसके एक दिन पहले के सारे करंट अफेयर्स आपको कवर कराए जाएंगे। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपने देखा होगा पूरा नवंबर माह हमने पूरा का पूरा नवंबर का करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया है। जिनके पास भी नोटबुक होगा वो किसी भी मैगजीन से मिलाएंगे तो सारा का सारा करंट अफेयर उनको यहाँ पे मिलेगा। दिसंबर चालू हो गया है, पहला लेक्चर गया है, ये दूसरा लेक्चर ही है। अभी भी अगर आपने अपना नोटबुक नहीं बनाया हुआ है तो करंट का एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें सारी चीजें आप ये एक दिन में 10 ही टॉपिक तो नोट करना आपको, तो 10 टॉपिक आप नोट करते हुए चलिए तो सारा का सारा करंट अफेयर पूरे महीने का लास्ट में आपके पास कंपाइल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि नोटबुक जरूर बनाइए। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर्स में पहली टॉपिक कौन सी है। फ्रेंड, कर्नाटका चर्चा में है। तो कर्नाटका क्यों चर्चा में है फ्रेंड्स? तो कर्नाटका इसलिए चर्चा में है कि प्रोजेक्ट वेस्ट लर्निंग की शुरुआत की गई है। कहां पे? कर्नाटक में। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रोजेक्ट वेस्ट लर्निंग की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो प्रोजेक्ट वेस्ट लर्निंग की शुरुआत आपके कर्नाटका में की गई है। तो ये प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया किस कक्षा के लिए शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स, क्लास 4 से 7 तक के लिए प्रोजेक्ट वेस्ट लर्निंग की शुरुआत की गई है कर्नाटक स्टेट में। आपसे सवाल पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रोजेक्ट वेस्ट लर्निंग की शुरुआत की गई है? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटका में। तो फ्रेंड्स, वेस्ट लर्निंग प्रोजेक्ट वेस्ट लर्निंग की शुरुआत आपके कर्नाटका में की गई है। किस क्लास के लिए? तो क्लास 4 से 7 के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तो ये तो रही करंट की बात। अब इसके साथ साथ हम इसके ट्रेडिशनल पक्षों पे, अन्य पहलुओं पे देखते हैं। होता ये है फ्रेंड्स कि कभी कभी करंट से डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के उससे संबंधित तथ्यों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बात यहाँ कर्नाटक की आ गई है, तो वहां पे देख लेते हैं कि कौन कौन से जलप्रपात कर्नाटका में स्थित हैं। तो फ्रेंड्स, जोग तथा महात्मा गांधी जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात कहां पे हैं? कर्नाटका में। तो कभी आपसे सवाल आ जाए कूट में मिलाने के लिए कि जोग तथा महात्मा गांधी जलप्रपात कहां पे स्थित है, तो फ्रेंड, जोग तथा महात्मा गांधी जलप्रपात आपका कर्नाटका में स्थित है। इसके अलावा गोकक जलप्रपात, गोकक जलप्रपात किस नदी पे है? तो फ्रेंड्स, गोकक जलप्रपात गोकक नदी पे कर्नाटका में है। अगर ये भी आ जाए कि गोकक जलप्रपात कहां है, तो फ्रेंड्स, गोकक जलप्रपात आपका गोकक नदी पे है और कर्नाटक स्टेट में है। इसके अलावा सेंट मैरी और शिव समुद्रम द्वीप कहां पे है? तो फ्रेंड्स, सेंट मैरी और शिव समुद्रम द्वीप आपका कर्नाटका में स्थित है। तो करंट की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण था? फ्रेंड्स, करंट की दृष्टि से बस यही महत्वपूर्ण था कि प्रोजेक्ट वेस्ट लर्निंग की शुरुआत कर्नाटका में की गई है। लेकिन उसके साथ साथ हमने उसके अन्य पक्षों को जब देखा तो उसमें जोग तथा महात्मा गांधी जलप्रपात भी स्थित है। कहां पे? कर्नाटका में ही स्थित है। गाकिक जलप्रपात गोकक जलप्रपात गोकक नदी पे है कर्नाटका में। इसके अलावा सेंट मैरी और शिव समुद्रम द्वीप भी कर्नाटका में स्थित हैं। आइए देखते हैं अगले टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स की दूसरी टॉपिक जो चर्चा में है वो फिनलैंड चर्चा में है। फिनलैंड क्यों चर्चा है? तो भारत ने फिनलैंड के साथ जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र में समझौता किया। आपसे सवाल पूछ सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र में समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, फिनलैंड के साथ भारत ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र में समझौता किया है। राजधानी क्या है फिनलैंड की? तो फ्रेंड्स, हेलांसिकी फिनलैंड की राजधानी है। कई बार पूछ सकता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में, विश्व प्रसन्नता सूचकांक में फिनलैंड का ही पहला स्थान है, ये भी याद रखिए। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक में फिनलैंड पहले स्थान पे है। फिनलैंड की राजधानी हेलांसिकी है। इसके अलावा फिनलैंड को हजारों झीलों का द्वीप भी कहा जाता है। तो किस देश को हजारों झीलों के द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, फिनलैंड को हजारों देशों के द्वीप के नाम से, हजारों झीलों के द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो करंट के लिए यह महत्वपूर्ण है कि फिनलैंड के साथ भारत ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र में समझौता किया है। फिनलैंड की राजधानी की हमने देखा हेलांसिकी है। इसके अलावा फिनलैंड को हजारों झीलों का द्वीप भी कहा जाता है। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक में फिनलैंड का ही पहला स्थान है। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स की तीसरी टॉपिक। फ्रेंड्स, तीसरी टॉपिक जो चर्चा में वो बेंगलुरु
तो बेंगलुरु क्यों चर्चा में है फ्रेंड्स? बेंगलुरु इसलिए चर्चा में है, वहां पे एक मेडिकल कॉलेज स्थित है जिसका नाम है बोरिंग मेडिकल कॉलेज। क्या नाम है? बोरिंग मेडिकल कॉलेज। तो फ्रेंड्स बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे कर दिया गया है। तो वर्तमान में बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। ये बोरिंग मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थित था? तो फ्रेंड्स ये कर्नाटका में स्थित था और वर्तमान में इसका नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से कर दिया गया है। इसके अलावा बेंगलुरु के अगर अन्य पक्षों को देखें तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। कई बार ये सवाल पूछा है कि भारत का सिलिकॉन सिटी किसको कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। तो 3 टॉपिक हमने पढ़ा। आइए देखते हैं चौथी महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सी है आज के करंट अफेयर्स की। तो एडेप्पा पलानीस्वामी, एडेप्पा के पलानीस्वामी चर्चा में क्यों है? तो चौथे संयुक्त विश्व आर्थिक मंच, ओके फ्रेंड्स, चौथे संयुक्त विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कौन करेगा? एडेप्पा के पलानीस्वामी चौथे संयुक्त आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये है कौन? तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु के सीएम हैं। तो तमिलनाडु के सीएम एडेप्पा के पलानीस्वामी चौथे संयुक्त विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अब यहाँ पे बात आ गई है विश्व आर्थिक मंच की, तो हम देख लेते हैं कि विश्व आर्थिक मंच अर्थात WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स WEF की स्थापना 1971 में हुई थी। विश्व आर्थिक मंच या हम ये कहें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो करंट की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है कि चौथे संयुक्त विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का उद्घाटन के पलानीस्वामी करेंगे जो तमिलनाडु के सीएम हैं। बात यहाँ पे WEF की आई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो हमने ये जाना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी 1971 में और इसका मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड में। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। रोचमार्क क्रिश्चियन काबोर, रोचमार्क क्रिश्चियन काबोर हाल ही में बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन बना है? तो रोचमार्क क्रिश्चियन काबोर बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने। फ्रेंड्स जितने भी छोटे देश हैं यहाँ पे कोई राष्ट्रपति बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है। आप देखते होंगे कि एग्जाम में ज्योग्राफी वाले पोर्शन में एक क्वेश्चन राजधानी से आता है और वो छोटे देशों की राजधानी पूछी जाती है जो चर्चा में नहीं होते हैं। लेकिन आप सोचते होंगे कितनी राजधानी याद करें, तो राजधानी नहीं याद करनी ज़्यादा, जो टॉपिक चर्चा में है, जहां पे कोई नया राष्ट्रपति बनाया गया है, कोई प्रधानमंत्री बना किसी छोटे देश का, कहीं पे कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है किसी छोटे देश में, ऐसी कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हो गई है, तो ऐसे ही छोटे देशों का राजधानी पूछा जाता। तो आपसे बुर्किना फासो की राजधानी पूछ सकता है। फ्रेंड्स बुर्किना फासो की राजधानी है ओगाडोगु। ओगाडोगु कहाँ की राजधानी है? तो ओगाडोगु आपकी राजधानी बुर्किना फासो की। तो क्यों हम पढ़ रहे हैं राजधानी? क्योंकि बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए रोचमार्क क्रिश्चियन काबोर, तो इसलिए बुर्किना फासो की हमने राजधानी पढ़ा। और बुर्किना फासो एक स्थलरुद्ध देश है, ये भी पूछ सकता है। बुर्किना फासो एक स्थलरुद्ध देश है और राजधानी वहाँ की ओगाडोगु है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? आज देखते हैं अगली टॉपिक। क्वारंटाइन शब्द आप सब जानते होंगे, पूरा मार्च से लेके अभी तक कोरोना अपने कहर बरपा रहा है। तो इस बीच में सबसे चर्चित शब्द जो आया है वो क्या आया है? क्वारंटाइन। एक क्वारंटाइन और एक सैनिटाइजर। सैनिटाइजर तो कुछ लोग जानते थे लेकिन क्वारंटाइन बिल्कुल नहीं जानते थे। तो फ्रेंड्स ये दो शब्द पिछले 4-6 महीने खूब चर्चा में रहे, एक क्वारंटाइन और एक सैनिटाइजर। लेकिन फ्रेंड्स क्वारंटाइन को कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इस शब्द को 2020 का शब्द ऑफ द ईयर या कहिए कि वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स क्वारंटाइन को कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, किसके द्वारा? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। तो फ्रेंड्स क्वारंटाइन को कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स में ये 6 टॉपिक हमने पढ़ा। पहला टॉपिक हमने पढ़ा कर्नाटक के बारे में, जहां प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की गई है। दूसरी टॉपिक हमने फिनलैंड के बारे में पढ़ा, फिनलैंड के साथ भारत ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र में समझौता किया है। तीसरी टॉपिक हमने बेंगलुरु के बारे में पढ़ा, जहां पे स्थित बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम बदल के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया गया है।
चौथा टॉपिक हमने एडप्पा के पलानास्वामी के बारे में पढ़ा, जो चौथे संयुक्त WEF शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद हमने रोचमार्क क्रिश्चियन काबूर के बारे में पढ़ा, जो हाल ही में बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं। और छठवीं टॉपिक हमने क्वारंटाइन शब्द को पढ़ा, जिसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो बाकी के बचे हुए 4 और टॉपिक भी देखते हैं, तो आज की करंट अफेयर्स की टॉप 10 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि बाकी के बचे हुए 4 और टॉपिक कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स आज करंट अफेयर्स का 6 टॉपिक हमने पढ़ के खत्म कर लिया है। बाकी के जो बचे हुए 4 और टॉपिक हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि उनमें कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स अगला टॉपिक और आज का 7वां टॉपिक जो महत्वपूर्ण है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी हुआ है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी हुआ है, जिसमें शीर्ष स्थान नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को हासिल हुआ है। एशिया का है ये, देख लीजिए, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी हुआ है, जिसमें शीर्ष स्थान नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। अगर आपसे सवाल पूछे कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स इसमें कुल 650 यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग जारी की गई है, या हम ये कह सकते हैं कुल 650 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो जारी की गई है उनमें 650 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया था। हम ये भी कह सकते हैं या ये कहिए कि 650 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भारत की 107 यूनिवर्सिटियां शामिल की गई हैं। तो इन 650 यूनिवर्सिटियों में 107 यूनिवर्सिटी भारत की भी शामिल की गई हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी। यहां सवाल आता है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान आपका मिला है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को। कुल यूनिवर्सिटी 650 इसमें शामिल की गई हैं, जिसमें से भारत की 107 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल की गई हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल आपका है हेट्रो महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड्स हेट्रो द्वारा ही भारत में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 का परीक्षण व उत्पादन किया जाएगा। तो हेट्रो द्वारा भारत में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 का परीक्षण और उत्पादन किया जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 का परीक्षण और उत्पादन किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा हेट्रो के द्वारा किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जेनेटिक फार्मास्यूटिकल फर्म ओके, हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? तो फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और स्थापना कब हुई थी? 1993 में। तो जेनेटिक फार्मास्यूटिकल फर्म की स्थापना हैदराबाद में हुई है 1993 में, इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपका राजस्थान से चर्चा में है। तो क्यों चर्चा में है फ्रेंड्स राजस्थान इसलिए चर्चा में है कि ऑर्गन डोनर जो अपने अंगों का दान करते हैं, तो ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन जयपुर में किया गया। आपसे अगर सवाल पूछे कि ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन कहां किया गया है, किस राज्य में किया गया, तो इसका सही जवाब होगा कि राजस्थान में किया गया। तो फ्रेंड्स ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन राजस्थान के जयपुर में किया गया है। बात यहां राजस्थान की आई है, तो राजस्थान के अन्य बातों को पे भी चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स राजस्थान में ढेबर झील है, नक्की झील है, राजसमंद, जयसमंद और पुष्कर। तो फ्रेंड्स ढेबर, नक्की, राजसमंद, जयसमंद और पुष्कर ये झीलें कहाँ स्थित हैं? तो फ्रेंड्स ये झीलें राजस्थान में स्थित है। कौन कौन सी झीलें हैं? ढेबर है, नक्की है, राजसमंद है, जयसमंद है और पुष्कर है। तो ये सारी झीलें आपके राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा मरु उद्यान, रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क। तो ये राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे हैं फ्रेंड्स? तो ये राष्ट्रीय पार्क भी राजस्थान में। कौन कौन से? मरु उद्यान, रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव घाना। तो मरु उद्यान, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव घाना ये कहाँ पे हैं? ये आपके राजस्थान में ही स्थित है। अगर कभी इस पे सवाल आए तो जरूर सही करिएगा। इसके अलावा पलना और कोटा तापीय ऊर्जा संयंत्र भी राजस्थान में स्थित है। आपसे पूछ सकता है, मिलाने के लिए आता है कि पलना तापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स पलना तापीय ऊर्जा संयंत्र आपका राजस्थान में है और राजस्थान में ही कोटा तापीय ऊर्जा संयंत्र भी है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने राजस्थान के कई पक्षों को देखा कि वहां पे झीलें कौन सी हैं, राष्ट्रीय पार्क कौन से हैं, कौन से तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं। आइए देखते हैं अगली टॉपिक।
फ्रेंड्स अभी हाल ही में साइकिल अभियान शुरू किया गया है। तो ये साइकिल अभियान भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स 1971 इंडो पाक वार की स्मृति में साइकिल अभियान शुरू किया गया है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई थी उसी की याद में भारतीय सेना के द्वारा साइकिल अभियान शुरू किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो गुजरात और राजस्थान में अभियान चलाया जाएगा। गुजरात और राजस्थान में जो साइकिल अभियान शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया। क्यों? तो 1971 इंडो और पाक अर्थात भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी उसी के मेमोरियल में, उसी के स्मृति में, उसी के याद में साइकिल अभियान शुरू किया गया है। इसमें 1971 किलोमीटर साइकिल चलाई जाएगी। तो इस अभियान के अंतर्गत 1971 किलोमीटर साइकिल चलाई जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम 1971 की भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी उसको याद कर रहे हैं। तो उसी की याद में 1971 किलोमीटर साइकिल चलाई जाएगी, जिसको नाम दिया गया है साइकिल अभियान। किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया, गुजरात और राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स, तो आज की करंट अफेयर्स की ये टॉप 10 टॉपिक हमने पढ़ के खत्म किया है। कल फिर इसी टाइम पे मिलेंगे, सुबह के टाइम 8 बजे डेली करंट अफेयर्स का शो आपके लिए मैं लेके उपस्थित हूँगा। आज आपको 2 दिसंबर करंट अफेयर्स मिल गया। ऐसे पूरे महीने सुबह 8 बजे आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा और शाम को रात को 9 बजे इन्हीं सबसे संबंधित जो सुबह मैं क्लास लिया हूं 10 टॉपिकों पे, उसी से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन आपको रात को 9 बजे कराया जाएगा। और उस शो का नाम होगा डेली करंट अफेयर्स का डोज, मुकेश सर करेंगे एक्सपोज। तो इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें, डेली रात को 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।